हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक राज्य में राजा रहा करते थे और बहुत बड़े राजा थे, बहुत पुराने राजा थे, दयालु राजा थे। लेकिन राजा साहब शिकार के बड़े शौकीन थे। प्रतिदिन घोड़े सवार होकर अपने मंत्री को साथ लेकर, कंधे में तीर बांध धनुष लेकर और शिकार करने जाते थे। जब तक उन्हें शिकार नहीं मिलता था गुरु भाई बहना, तब तक वो वापस घर लौट कर नहीं आते थे। वो राजा साहब वापस नहीं आते थे घर लौटकर। उनका रसोई घर में शिकार प्रतिदिन बनता था। एक दिन का बात है, राजा साहब का एक ही बेटा था। वो बेटा जो कि पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहता था, कभी शिकार के बारे में नहीं जानता था। एक दिन राजा साहब बीमार पड़ गए तो रसोईया बोली कि राजा साहब तो बीमार हैं रानी मां, तो आज भोजन में क्या बनेगा राजा साहब के लिए शाम में। बड़ी रानी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक दिन तो राजा साहब बिना मांस का खा ही सकते हैं। राजा का बेटा राजकुमार भी बड़ा हो चुके थे, कहने लगे कि हम जाएंगे पिताजी के लिए शिकार करने। राजा साहब भी बोले कि हाँ हाँ, मेरा पुत्र मेरे लिए शिकार करके ले आएगा। राजा साहब के बेटा घोड़े सवार हो गया। राजा साहब बोले बेटा मंत्री को साथ ले लो। राजा साहब का बेटा राजकुमार कहता है कि पिताजी मंत्री को साथ लेने से क्या फायदा, शिकार खुद ही करके ले आएंगे। और गुरु भाई बहना, राजा साहब का बेटा राजकुमार शिकार करने चला गया। जब शिकार करने चला गया गुरु भाई बहना, तो पक्षी पर भी तीर कमान चलाया तो पक्षी उड़ गया, हिरन पर भी चलाया तो हिरन भाग गया, कोई भी पशु पक्षी नहीं मरा। 2-3 बज गया, राजकुमार पूरा भूख और प्यास के मारे तड़प उठ रहा था, छटपट हो रहा था, प्यास लग गया जोरों से। अब जब जोरों से प्यास लग गया तो गुरु भाई बहना राजकुमार पानी के लिए तड़पने लगा। और जब तड़पने लगा तो सोचा कि चले अब घर की ओर। राजकुमार घर की ओर चलने लगा तो रास्ते में एक कुआं था। कुआं के पास गया और राजकुमार पानी पीने लगा, कुएं से पानी निकाल के। राजकुमार को देख एक बहुत बड़ा सर्प नाग गरजता हुआ गया और नाग गरजता हुआ जाके और राजकुमार से कहता है कि भाई मुझे भी थोड़ा सा पानी पिला दो, हम भी बहुत जोर से प्यासे हैं। राजकुमार कहता है कि नहीं नागराज, हम आपको पानी नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि आप तो बहुत बड़ा विष वाले हैं। तुम डांस लोगे तो हम क्या करेंगे। नाग बोला कि नहीं भाई, नहीं डांसेंगे, नहीं डांसेंगे, मुझे पानी पिला दो, बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ है। कहता है कि नहीं तुम डांस लोगे, हम तुम पे कैसे विश्वास करें कि तुम मुझे नहीं डांसेगा। अरे भाई मेरा विश्वास मानो, मैं प्यासा भूखा हूं, पानी पिला दो मुझे, यदि नहीं पिलाओगे तब डांस लेंगे। ये बात सुनते ही राजकुमार जल्दी से पानी निकाला
और नागराज भी पानी पी लिए। जब पानी पी लिए तो नागराज उसका रास्ता टेक लिए और कहते हैं कि हम तुम्हें भी डांसेंगे और तुम्हारा घोड़ा को भी डांसेंगे, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तूने पानी के लिए मुझे बहुत तरपाया है। राजा के बेटा राजकुमार कहते हैं, गुरु भाई बहना, अरे मूर्ख नाग, मैंने तेरा प्राणों का रक्षा किया हूं, मैं तुम्हें पानी पिलाया हूं और तुम मुझे डांस लोगे? मैं तुम्हें भला किया हूं, तुम मुझे नहीं डांस सकते हो। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते हो, जो करता है भला वही बलि पड़ता है। जो करे लोगों का भला वो पड़े देवी के बलि। जो भलाई करते हैं वो बलि पड़ता है, इसलिए तुम मुझे पानी पिलाए हो और हम तुम्हें अवश्य डांसेंगे। ये राजकुमार कहता है कि भाई जब ऐसा बात है तो मुझे इंसाफ चाहिए, चलो किसी व्यक्ति के पास। तो एक गाय बेचारी चल रही थी, तो राजकुमार गाय के पास गए और गाय से कहते हैं, हाथ तोरा जोड़ियो गौ माता, गोड़ तोरा परियो जी, हमारा के करई न साफ जी। तो गाय कहती है, कौने कारण मेरे बेटा अमोर पास एलू रे, हमरा के देहु बतलाई रे। राजकुमार कहता है, पानी के पियासल माता अरहे का नागवाजी, पनिया पिलाई जन बचावल जी। एहो जे कहे माता अतोहरो के डासवो, डासी के रहरव तोर परान जी। गाय कहती है, आहा, ये तो बड़ा खुशी का बात है बेटा, गलत क्या कर रहा है सर्प? कोई गलत नहीं, नागराज से डांसिए, ये हम ऑर्डर देते हैं कि उसको डांसिए, डांसने में कोई कमी नहीं कीजिए, जल्दी से डांसिए, आप तो भूखे होंगे। नागराज कहते हैं, हाँ गौ माता बहुत भूखे हैं हम। अरे उसको जल्दी से डांसो, देर किस बात का। राजकुमार बोला, गौ माता आप भी इसी के तरह? अरे हाँ, तुम तो गाय पोस रखा हो, बाल्टी भर दूध दूह लेते हो, लेकिन कैसे दूहते हो? मेरा पाँव बांध के भोजन कराते हो, पाँव बांध के दूध दूह लेते हो, लेकिन मेरा बदन पे मक्खियां और मच्छर लगता है, या तो खजुआता है तो पोंछ मारते हैं, पोंछ भी बांध देते हो। किसी प्रकार के मेरा शरीर में हुलचुल होता है तो पांव उठाते हैं, तो दूध गारने के बाद मुझे 4 डंडा लगाते हो। क्या मेरा बदन में दर्द नहीं होता है? तुम्हें भी प्रतिपाल करते हैं, तुम्हारे बच्चे को भी, तुम्हारा पूरे परिवार को दूध पिलाते हैं, उसके बाद भी तुम मुझे मारते हो। मनुष्य से ज्यादा निर्दयी कौन हो सकता है? नहीं नागराज, डांस लीजिए, ये मेरा ऑर्डर है। अब तो राजकुमार फंस गए जाल में। राजकुमार कहते हैं कि हे नागराज, हम हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, मुझे मत डांसिए, मुझे मत डांसिए। गुरु भाई बहना, फिर राजकुमार कहते हैं कि चलिए एक कोई व्यक्ति से या किसी जीव से और पूछेंगे। ठीक है, चलो देखो आम का वृक्ष है,
आम का वृक्ष से पूछो। ये जो राजकुमार थे आम के वृक्ष के पास गए, नागराज भी गए। कहते हैं कि हे वृक्ष देवता, ये नाग प्यासा था और प्यासा होने के कारण इसको हम जल पिलाए, अब मुझे डांसने को लिए कह रहा है। मेरे पिता बीमार हैं और उनके लिए हम शिकार करने आए थे, लेकिन ये प्राणी मुझे डांस लेगा तो हम मर जाएंगे, घर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसका प्राणों का रक्षा किए तो मुझे डांसने को लिए कहता है, इसका इंसाफ कीजिए। आम का वृक्ष की आवाज निकलता है कि नहीं नागराज, जल्दी कीजिए, देर मत। हम जो हैं मांजर देते हैं और उसी समय से ही लोग ढेला मारने लगता है, मेरा हालात जख्मी कर देता है। फल देते हैं, हाथ से तोड़ता है, मेरा डाढ़ भी मरोड़ देता है। बताइए, क्या फल मेरा डाले में रह जाएगा कि नीचे गिरेगा? लेकिन इंतजार ही लोग नहीं करता है, इसीलिए इसको डांस लीजिए, इंतजार मत कीजिए। हम भी तो इसका भलाई करते हैं, फल देते हैं, लेकिन ये क्या करता है? राजकुमार सोचा कि आज मेरा प्राण नहीं बचेगा। राजकुमार बोला कि हे नागराज, 5 दिन और 5 दिन मुझे मत डांसिए। आज के 6ठा दिन मेरा बारात सजेगा और 7वां दिन मेरा पत्नी आएगी और 8वां दिन आप डांस लीजिएगा। नाग बोले चलो इंतजार करेंगे, 8वां दिन तेरा कमरे में आकर तुझे डांस लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। नाग जो था झाड़ी में से निकला था। गुरु भाई बहना, घर जाकर राजकुमार बड़ा उदास रहने लगा। माता भी पूछती बेटा क्या हुआ, किसी से कोई जवाब नहीं देता था। पिताजी पूछते थे कि बेटा क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं देते थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। 6ठा दिन आ गया, जिस दिन राजकुमार का बारात सज गया। दूल्हा बन के चला गया राजकुमार, अपने ससुराल ब्याह करके अपने पत्नी को ले आया घर। अपने पत्नी से कोई बोलचाल बातचीत नहीं किया। पूरी रात बीत गया। पत्नी कहती है कि स्वामीनाथ क्या बात है, क्या हम आपको पसंद नहीं है? क्या कारण है? सभी दूल्हे तो खुश होते हैं कि मेरा पत्नी आई है, मेरे लिए सुहाग से सजा है, लेकिन आप तो मुझे देखकर मुरझाए हुए हैं। यदि नहीं पसंद है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। राजकुमार कहता है प्रिय, ऐसा बात नहीं है, हम तो तुम्हें अपना प्राण से भी ज्यादा रक्षा करेंगे, लेकिन क्या करें, जब हम तुम्हारे पास रहेंगे तब तो मेरे माता पिता को देखना, क्योंकि आज सवेरा होते ही सूरज उगने से पहले मुझे नागराज डांस लेंगे रात में आकर, और डांस लेंगे और हम मर जाएंगे। बोले ऐसा? तो हाँ, क्या बात है, क्या कारण है? बेचारा अपना कहानी बताया। बोला कि बस यही बात है। तो हाँ, ये तो बहुत छोटा बात है स्वामीनाथ। ठीक है, कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, बेचारी राजकुमारी दुल्हन बनी। कहती है कि इसी वक्त मुझे ले चलिए अपने फुलवारी में। फुलवारी में ले गई तो ले गए राजकुमार, तो अपने हाथों से जितना दिन, पूरा दिन फूल टूटा गुरु भाई बहना, पूरा दिन राजकुमारी फूल तोड़ते रह गई। कोई माली और कोई दूसरे से सहारा नहीं ली। दोनों पति पत्नी मिलकर फूल तोड़ते रह गई। और फूल तोड़ के गुरु भाई बहना, जहां से नागराज निकलते थे उसी के स्थान से बेचारी फूल बिछाने लगी
और फूल बिछाते 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 अपना घर तक बिछा दी, अपना घर तक बिछा दी। और कहती है कि 4 कटोरी कांस के ले जाइए, कांसा के 4 कटोरी ले आइए, और गाय का दूध ले लाइए, और गुड़ ले लाइए, और नमक ले लाइए, और धान के लवा ले लाइए। गुरु भाई बहना, 1 कटोरी में दूध डाल दी, पहला कटोरी, दूसरा कटोरी में धान के लवा, और तीसरा कटोरी में गुड़, और चौथा में नमक। और राजकुमारी धर के और कहती है कि देखिए, आप चुपचाप खड़े रहेंगे, नागराज आएंगे तो आपको नहीं बोलना है, हम नागराज से बात कर लेंगे। गुरु भाई बहना, नागराज को याद था कि आज तो 8वां दिन बीत गया, आज तो हमें जाना है, उसे डांसेंगे। जब अपना बिल से निकले तो बेली, चमेली और गुलाब का खुशबू आया नागराज को। तो कहते हैं कि हाँ, आज मेरे लिए कोई फूल का गद्दी बिछा दिया है, चलने में तो बड़ा मजा आ रहा है। फूल का खुशबू तो लगता है कि मेरा पूरा शरीर में लिपट रहा है। आज तो लगता है मैं स्वर्ग में हूं। हे भगवान, जिसने मेरे लिए फूल का बिछावन लगाई है, उसको जीवन में कोई प्रकार का दुख नहीं हो। और आगे नागराज बढ़े, हे भगवान, जो मेरे लिए फूल बिछावन लगाई है वह सदा सुहागिन रहे। धीरे धीरे गेट पर पहुंचे। गेट पर पहुंचे तो कहते हा, बड़ा आनंद मिल रहा है, ये तो यहां जहां तक आना था वहां तक फूल बिछा हुआ है। हे भगवान, जो मेरे लिए फूल बिछाई है वो पुत्रवान रहे। गुरु भाई बहना, नागराज आशीर्वाद देते आ रहे हैं। दूध को कटोरी देखे तो अपना श्वास से कटोरी का दूध खींच लिए। धान का लवा भी वो भी खत्म कर दिए। उसके बाद गुड़ था कटोरी में तो गुड़ वाला भी पी गए, मन भी मीठा हो गया। नमक वाला भी पी गए, और नमक वाला पी गए गुरु भाई बहना। तो ये लड़की हाथ जोड़कर खड़ी थी। नागराज तो चुपचाप अपना जा रहे थे कि आज हम उसको डांसेंगे। बेचारी नागराज के पांव पर गिर गई, पोंछ पर। तो नागराज आशीर्वाद दिए, सुहागवती होगा, पुत्रवान हो। और इतना कह के खड़ी हुए। तुम कौन हो और मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो? बाबा, हे नागराज, मैं आपके लिए फूल बिछाया और आप मुझे कोई आशीर्वाद नहीं देंगे, पूछेंगे नहीं फूल क्यों बिछा रखी थी, किसने बिछाया? नागराज कहते हैं कि पहले मुझे काम करने दो, उसके बाद मुझसे बातें करना। नागराज उसके पति के पास गए और कहते हैं, हम तुम्हारे प्राणों का आहुति लेने आए हैं, हम तुम्हारे प्राण को लेकर यमलोक जाएंगे। नहीं महाराज, ये मेरे पति हैं। राजकुमारी कहती है कि नहीं नागराज, ये मेरे पति हैं। यदि आप इन्हें ढास लेंगे तो मेरा मांग का सिंदूर छूट जाएगा, मेरा तलाई का चूड़ी टूट जाएगा, मेरा 16 श्रृंगार उतर जाएगा और मेरा कोख उजड़ जाएगा। नागराज कहते हैं, कैसे? तो बिना पति का पुत्र कैसे, बिना पति का 16 श्रृंगार कैसा, मांग का सिंदूर कैसा? आप इन्हें ढास लेंगे तो अभी तुरंत आप मुझे आशीर्वाद दिए हैं कि सुहागवती भव, पुत्रवान हो,
तेरा पुत्र का लंबा आयु हो, तेरा पति का लंबा आयु हो। नागराज कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं। दूध के कटोरिया नगवा घोटे घोटा पियलू जी, धनमा के लावा खेलू भर पेट जी। गुड़ रे सरबतवा नगवा मुँह मीठाए लो रे, अरे नीमक के रखू सरिया तरे। राजकुमारी कहती है कि हे नागराज, बड़ा तेज बन रहे हैं, भर कटोरी दूध पिए हैं और धान के लावा खाए हैं और गुड़ के शरबत पिलाए हैं और नीमक भी खिला दिए हैं। नमक का शर्त दुनिया रखता है। अब यदि आप नमक के शर्त नहीं रखेंगे तो आपका शरीर कोढ़िया हो जाएगा, आंख अंधा हो जाएगा, केचली से शरीर जकड़ जाएगा, जो केचली आपका जीवन में नहीं उतरेगा। हम भी एक राजकुमारी हैं, सती भगवान की शिष्या, और आपको श्राप देते हैं। आप यदि मेरे पति को डांस लेंगे तो आपका शरीर कोढ़िया हो जाएगा। नागराज पोच पे खड़ा होके और कहते हैं कि पुत्री, तुम मुझे श्राप मत देना, हम तुम्हारे पति को नहीं डांसेंगे। हम नमक खाए हैं, शर्त रखेंगे, तेरा दूध पिए हैं, लाज बचाएंगे, तेरा लवा खाए हैं, धन देंगे, तेरा शरबत पिए हैं, पूरा परिवार भरे रहोगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सर पे जीवन भर रहेगा। पुत्री, हम जा रहे हैं, जब भी मेरा याद आएगा तो मेरे नाम से लवाए और दूध दे देना और नागराज को प्रणाम करना। तुम्हारे हर दुख में हम सहारा हो जाएंगे और तुम्हारा दुख दूर करेंगे। गुरु भाई बहना इतना कह के नागराज पीछे ही मुड़ गए। राजकुमारी जो थी अपने पति को कहती है कि स्वामीनाथ, देखिए ये समस्या तो हम यूं ही तुरंत खत्म कर दिए, अब तो आप खुश हैं ना? राजकुमार कहते हैं कि तुम्हारे जैसा सती सावित्री संसार में स्त्री नहीं होगी, तुम मेरा प्राणों का रक्षा किया हो। हे भगवान, मेरे पत्नी का हर खुशियां पूरा हो और मेरे पत्नी जैसा हर पतिव्रता नारी हो, सतीव्रता नारी हो, जो अपने पति का प्राणों का रक्षा करे। तो गुरु भाई बहना, भगवान का भक्ति पूजा सब कुछ काम देता है, समय पे काम देता है। लोग का समझ में नहीं आता है। भगवान मदद करते हैं, किस रूप से करते हैं वो पता नहीं। मान लिया जाए कि किसी स्थान पे हम गिर गए, लेकिन मुझे उठने का ताकत नहीं हो, हाँ लोग किसी रूप से ना किसी रूप से भगवान भेज देते हैं लोग को और वो मुझे मदद कर देते हैं। तो मानिए कि उसी समय मेरा करा धरा फल प्राप्त हो गया, भगवान मुझे किसी के द्वारा मदद करवा दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय या तो अपना नाम लिखकर जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।